जिस प्रकार सूर्य स्वयं जलकर प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार अथक प्रयास से ही सफलता हासिल होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सफलता एजुकेशन अड्डा में। डियर फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम आपके लिए फिर से हिस्ट्री के टॉप 50+ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। देखिए, जो ऋग वैदिक आर्य थे उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, पशुपालन करना। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संगीत का अधिग्रंथ किसे कहा जाता है। भारत संगीत का अधिग्रंथ किसे कहते हैं, सामवेद को। राइट आंसर ऑप्शन ए सामवेद। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा है। तो भाई, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो लोकप्रिय आंदोलन है वो कौन सा आंदोलन है, होम रूल आंदोलन। आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होम रूल आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। देखिए, सबसे पुराना और पहला शहर की अगर हम बात करते हैं तो हड़प्पा है, हड़प्पा सभ्यता। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो शेर सैयद अहमद थे। राइट आंसर ऑप्शन बी। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है। देखिए, चौरी चौरा कांड की अगर बात करते हैं तो आपको बताना है क्या, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज की अगर हम बात करते हैं, दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी ने की थी, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया वह कौन था। तो भाई, सच्चे जैन मुनि की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। भाई, तंगड़ी का युद्ध, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध हम किसे कहते हैं। ठीक है, और कब हुआ था अगर हम ये बात करें तो तालीकोटा का युद्ध की बात की जाए आपसे तो 1556 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1556 में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसको हम राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं किसके बीच में हुआ था तालीकोटा का युद्ध, तो आपको देखिए 23 जनवरी, कब आपको बताना है भाई, 23 जनवरी को हुआ था। याद रखिएगा, मैं आपको डेट भी बता रही हूँ। 23 जनवरी की यहाँ पे बात की जा रही है, 23 जनवरी 1565 में। ठीक है, 23 जनवरी 1565 में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच में यह हुआ था, और इस युद्ध में साम्राज्य की हार हुई थी पतन के कारण। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो भाई, किसके शासनकाल में भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बीजापुर स्थित गोल गुंबज का निर्माण किस शासक ने करवाया था। बीजापुर की बात अगर करते हैं गोल गुंबज की, तो आपको बताना है क्या, राइट आंसर आपका ऑप्शन है मोहम्मद आदिल शाह ने। ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुंबज का निर्माण करवाया था। भारत में चिश्ती सिलसिले को किनके द्वारा स्थापित किया गया है। देखिए, चिश्ती सिलसिले की बात अगर हम करते हैं तो किसके द्वारा स्थापित किया गया है, शेख मुहिउद्दीन चिश्ती के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कबीर के उपदेशों का संग्रह किसमें मिलता है। भाई, अगर बात करते हैं कबीर के उपदेशों के संग्रह के बारे में तो राइट आंसर ऑप्शन सी बीजक। ठीक है, बीजक से मिलता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध, जो बाबर ने इसे पराजित कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो भाई, बाबर ने किसे पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, आपसे ये पूछ रहा है।
तो आपको बता देना है इब्राहिम लोदी को, ठीक है, इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई तो 1556 में हुई थी, 26 में हुई थी। द्वितीय कब हुई थी? तो आपको बताना है क्या, 1556 में द्वितीय हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे? तो भाई अद्वैतवाद के प्रवर्तक की बात करें तो शंकराचार्य, क्या बताएंगे, शंकराचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 16, गुरु नानक देव जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो भाई गुरु नानक का जन्म की बात करें तो आपको बता देना है तलवंडी, ठीक है, तलवंडी में हुआ था। कब हुआ था? अगर हम आपसे ये पूछें कि गुरु नानक का जन्म तलवंडी में तो हुआ था, लेकिन कब हुआ था? कितने स्टूडेंट को मालूम है कि गुरु नानक देव का जन्म कब और किस नाम, उन्हें हम किस नाम से और भी जानते हैं? तो भाई सबसे पहले तो याद रखिएगा कि जो उनका जन्म हुआ था, ठीक है, 22 सितंबर 1539 में, ठीक है। सिखों के प्रथम गुरु थे और इनके अनुयायी इन्हें नानक देव, बाबा नानक, नानक शाह, कई नामों से इन्हें जाना भी जाना था। आगे बढ़ते हैं। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? देखिए हुमायूंनामा की बात अगर हम करते हैं तो गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा लिखी गई थी। प्रेम वाटिका की रचना किनके द्वारा की गई है? तो प्रेम वाटिका की रचना रश खान, ठीक है, रस खान के द्वारा की गई है। आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के द्वारा ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण करवाया गया था? देखिए ग्रैंड ट्रैंक रोड का अगर हम बात करते हैं तो आपको बताना है शेरशाह सूरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक था? तो भाई शाहजहां का जो शासनकाल था वो 1628 से लेकर 1658 तक चला। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? तो भाई अकबरनामा के रचनाकार कौन है? आपको बताना है अबुल फजल जो अकबरनामा के रचनाकार हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? देखिए शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो रायगढ़ में हुआ था, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बाबर का मकबरा किस स्थान पर है? तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, बाबर के मकबरा की बात पूछ रहा है आपसे, तो आगरा में बाबर का मकबरा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। किस वर्ष अकबर व महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? देखिए जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, लेकिन किस वर्ष में हुआ था? 1576 में हुआ था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, विरोधों का मिश्रण किसे कहा है? तो आपको बताना है मोहम्मद बिन तुगलक को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी? देखिए दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने भाई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। राइट आंसर क्या? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम राजा किसे माना जाता है? देखिए विजयनगर साम्राज्य की यहाँ पे बात की जा रही है, तो कृष्णदेव राय को, ठीक है, कृष्णदेव राय को विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम राजा माना जाता है। दिल्ली सल्तनत के प्रथम व अंतिम शासक निम्न में से कौन थे? तो अंतिम और प्रथम की यहाँ पे बात की गई है तो रजिया सुल्तान थी, ठीक है। जो प्रथम और अंतिम महिला शासक थी, यहाँ पे महिला शासक की बात की जा रही है। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो भाई मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। तालीकोटा का युद्ध जिसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, तो भाई तंगड़ी का युद्ध की बात अगर हम करें तो भाई ये कब हुआ था?
तालीकोटा का युद्ध पूछा जा रहा है, 1565 में हुआ था। ये क्वेश्चन रिपीटेड है और मैंने आपको इससे पहले बता चुकी हूँ कि तालीकोटा का युद्ध किनके बीच में हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना है, और किसकी जीत हुई थी। अगर आप लोग क्लास को अच्छे से देख रहे हैं और माइंड में आपके जा रहा है तो आप इसका आंसर ज़रूर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अभी हाल ही फ़िलहाल आपको बताया है, ठीक है, यानी कि कुछ मिनट पहले बताया है, तो आपको आई होप कि याद होना चाहिए। तो इस सभी का आंसर आपको देना है। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या पूछा है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ है, तो मैंने बताया आपको भाई 1565 में, लेकिन आपको बताना है किसके बीच हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इनमें से किस शासक ने स्वयं को खुदाई खिदम, हाँ उसको थोड़ी करिए, ठीक है, देखिए खुदाई खिदमतगार कहा था। भाई स्वयं को खुदाई खिदमतगार किसे कहा था, किसने कहा था, आपसे ये पूछा जा रहा है, तो बलबन ने, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस टाइम किसका शासन था, तो आपको बताना है भाई किसका शासन था, धनानंद का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, लॉर्ड पॉम्स्टर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किनके शासनकाल में चलाई गई थी। देखिए स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में चलाई गई थी, तो भारतीय यूनानी के शासनकाल में, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थशास्त्र की रचना किनके द्वारा की गई थी। देखिए अर्थशास्त्र की जो रचना थी वो किनके द्वारा की गई थी, चाणक्य द्वारा, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। संगम युग के इतिहासकार का संबंध किस स्थान से है। मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स जल्दी से कमेंट करिए आप सभी लोग कि संगम युग के इतिहासकार का संबंध किस स्थान से है, तो आपका राइट आंसर है तमिलनाडु। किससे भाई, तमिलनाडु से है, तो राइट आंसर आपका हो जाने वाला है ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तमिल भाषा के गौरव ग्रंथ शिल्पदीकाराम व मणिमेखलई का संबंध किस धर्म से है, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या फिर ईसाई धर्म। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन क्या, सी, बौद्ध धर्म, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा बौद्ध धर्म, याद रखिएगा, ठीक है। ये मणिमेखलई ये दोनों तमिल गौरव ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो दिया है यानी कि जो आंसर ए दिया है वो गलत है, हिंदू धर्म नहीं बौद्ध धर्म होगा, तो राइट आंसर आपका ये होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो भारत के नेपोलियन हम किसे कहते हैं, आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, ठीक है, ऑप्शन डी आप लोग लगा लीजिए, समुद्रगुप्त, ठीक है। अगर अलग से हम बात करें यहाँ पर एक पॉइंट और, तो देखिए उन्हें यह उपाधि अन्य सैन्य विजयों और साम्राज्य विस्तार की नीतियों के कारण दी गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस गुप्त शासक के दरबार में नौरल रहते थे, तो नौरल किस में रहते थे, किस शासक में रहते थे, आपको बताना चंद्रगुप्त द्वितीय में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। देखिए जो महात्मा गांधी जी थे वो किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किए थे, तो कौन सा आंदोलन था, चंपारण आंदोलन, ठीक है, चंपारण आंदोलन, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, ठीक है। देखिए चंपारण आंदोलन की अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, तो चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में 1917 को एक आंदोलन हुआ था। इसी आंदोलन को हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो भैया अगर आपसे पूछा जाए कब हुआ था, 1917 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका
वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान लेखक था? अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। ठीक है, उन्होंने 606, कब भाई, 606 से लेकर 647 तक, ठीक है, 606 से लेकर 647 ईस्वी तक उत्तरी भारत पर शासन किया था। हर्षवर्धन न केवल एक महान शासक थे बल्कि महान विद्वान और लेखक भी थे। उन्होंने संस्कृत साहित्य में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस गुप्त शासक का अन्य नाम विक्रमादित्य था? तो विक्रमादित्य किसका नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भाई मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष में हुई थी? 1906 में हुई थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कब भाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, याद रखिएगा, एक वैकल्पिक राजनीतिक समूह के रूप में हुई थी और इसका गठन हिंदुओं से बने इस देश में भारतीय मुसलमानों के हितों का प्रतिनिधित्व करने का उद्देश्य से किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित के रचयिता कौन है? देखिए, हर्षचरित के जो रचयिता हैं वो बाणभट्ट है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? देखिए, विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाया था वो राणा कुंभा ने करवाया था, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। निम्न में से कौन नागानंद नाटक के रचयिता हैं? देखिए, नागानंद नाटक के रचयिता हर्षवर्धन है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शासक द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था? देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं महाबलीपुरम के रथ मंदिर की, तो भाई किसने करवाया था इसका निर्माण? तो आपको बताना है क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा चालुक्य। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक ने स्वयं को खुदाई खिदमतगार कहा था? ठीक है, खुदाई खिदमतगार कहा था, कौन से शासक ने कहा था? तो बलवन ने कहा था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन है आपका जो आप सभी के लिए है और आप सभी को इसका आंसर भी देना है। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया वो कौन था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अन्य? तो राइट आंसर आपका क्या है? आप सभी लोग इसका आंसर हमें ज़रूर कमेंट करेंगे। जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं, आई होप कि सारे स्टूडेंट इसका कमेंट जरूर करेंगे और सभी लोग लिखेंगे लास्ट क्वेश्चन का आंसर ये। ठीक है, ए बी मत लिखिएगा, लास्ट क्वेश्चन का जो भी आंसर है वो लिखिएगा। ठीक है,